जो जस करनी तस भोगहु दाता, नरक जा तू क्यों पछताता। जो जैसा करता है उसको वैसा ही पाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री जी पर जमीन गमन का मामला लगा है। दूसरा, उनके गाड़ी में लाखों रुपया की बरामदगी हुई है। तो भाई घोटाला कीजिएगा तो कानून तो अपना न्याय संगत कार्रवाई करेगी ना। और वह जमीन का घोटाला कोई झारखंड के गरीब बुढ़वा आदिवासी समाज के अंतिम वर्ग में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए नहीं किया, उन्होंने अपने परिवार और अपने लिए किया। बिहार में अभी लगातार अब कोनो आज ईडी ने छापा नहीं मारा। इस प्रकार जो है लालू प्रसाद यादव जी ने अपार संपत्ति का अर्जन किया। बिहार में ऐसा हजारों होंगे जिसको नौकरी के बदले जो है जमीन लिया गया। और इस मामले में जो ईडी है लगातार छापा, ईडी की कोर्ट में केस, जेल जाना, हमें तो लग रहा है लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में यह आदत सा पड़ गया है, अदतन ऐसा आदत पड़ गया है। ईडी के द्वारा लगातार विपक्ष के अनेक नेताओं से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में कल बीते शाम यह देखा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। विपक्ष के नेता अब जाकर बीजेपी पर काफी हमलावर यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है और कार्रवाई करवा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। लखेंद्र जी, लगातार अब आरोप लगने लगे हैं जिस तरीके से ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है हेमंत सोरेन पर, केजरीवाल पर और साथ ही तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी जो संस्थान है ईडी उसका दुरुपयोग कर रही है। देखिए, हम लोगों के बिहार में एक कहावत है, जो जस करनी तस भोगहु दाता, नरक जा तू क्यों पछताता। जो जैसा करता है उसको वैसा ही पाता है। आपने 3 राज्य के राजनेताओं का जिक्र किया, फिर फर्स्ट आपने किया झारखंड का। तभी आपने देखा जो वहाँ जिस प्रकार झारखंड के मुख्यमंत्री जी पर जमीन गमन का मामला लगा है। दूसरा, उनके गाड़ी में लाखों रुपया की बरामदगी हुई है। तो भाई घोटाला कीजिएगा तो कानून तो अपना न्याय संगत कार्रवाई करेगी ना। और वह जो घोटाला है, जमीन का घोटाला है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, जैसा कि ईडी ने बताया, जिस आधार पर उनको गिरफ्तारी की गई, वह इस्तीफा दिए, तो किसी झारखंड के आम जनता और आम आवाम के लिए वो जेल नहीं इस्तीफा दिए हैं। और वह जमीन का घोटाला कोई झारखंड के गरीब बुढ़वा आदिवासी समाज के अंतिम वर्ग में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए नहीं किया, उन्होंने अपने परिवार और अपने लिए किया। तो जो जैसा करेगा उसका पाएगा। आप केजरीवाल की बात किए, केजरीवाल जी एकदम संत बना फिरा करते थे, कहते थे ना मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या हुआ, उनके उप मुख्यमंत्री अभी दारू के माने हजारों करोड़ रुपया के गमन के मामला में जो दारू का जो टेंडर हुआ दिल्ली के अंदर, और कई प्रॉपर्टी का जो टेंडर हुआ, उस सरकार के संपत्ति के लूट खजाना के मामले में उनके केजरीवाल जी के उप मुख्यमंत्री और दारू माफियाओं से 60 घाट और करोड़ों हजारों करोड़ रुपया के गमन के मामला में वो जेल में है। अब आप बिहार की सवाल रह गए। तो बिहार में अभी लगातार अब कोनो आज ईडी ने छापा नहीं मारा। लगातार लंबे समय से बिहार में ईडी ने लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो लैंड फॉर जॉब, जमीन के बदले नौकरी की मामला चल रही है। यह मामला जिस समय लालू प्रसाद यादव जी केंद्रीय मंत्री, जिस समय उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था, उस समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की समर्थन की सरकार थी, या उन्हीं के यूपीए की सरकार थी। और यूपीए की सरकार उस समय सरकार में, उससे भाजपा सरकार में होती तो कोई दोष माना जाता। लेकिन जिस प्रकार जो है लालू प्रसाद यादव जी ने अपार संपत्ति का अर्जन किया, और हजारों ऐसा व्यक्ति कोई बिहार के अंदर मिलेंगे जो बेचारे गरीब चाय बेचते हैं, जो फुचका वाला है, जो खैनी का दुकान खुले हुए हैं महनार यहाँ पटना में, उसके परिवार को भी यदि नौकरी मिला तो जो फुटपाथ पर खैनी बेचते थे उसका जमीन भी
नौकरी के बदले ज़मीन ले लिया गया। जो चाय बेचता था उसका भी चाय के दुकान सहित जो है ज़मीन ले लिया गया। ऐसा आपको सैकड़ों के संख्या में केवल पटना में दिखाई दे रही है। बिहार में ऐसा हजारों होंगे जिसको नौकरी के बदले जो है ज़मीन लिया गया। बड़ा आरोप लगा रहे लखन। तो ये मामला जिसको जांच चल रही है, कानूनी व्यवस्था चल रही है, और इस मामले में जो ईडी है लगातार छापा, ईडी की कोर्ट में केस, जेल जाना, हमें तो लग रहा है लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में यह आदत सा पड़ गया है, अदतन ऐसा आदत पड़ गया है। अभी जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी या उनके परिवार के लोगों को फिर पूछताछ की जा रही है, तो कौन आज नहीं है। तो देखिए, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और बिहार के जनता के लिए किसी ने नहीं किया। जो भी लोग कर रहा है गमन, वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने 7 पुश्तों के लिए कर रहा है, न कि बिहार के आम जनता और आम आवाम के लिए कर रहा है। इसलिए ईडी जब बिहार में हो, झारखंड में हो, या दिल्ली में केजरीवाल जी के सरकार में उनके उप मुख्यमंत्री जेल में गए हो, लालू प्रसाद यादव जी जेल में हैं फिर बाहर निकले हैं, या उनके परिवार पर ईडी हो, या झारखंड के मुख्यमंत्री जी जेल में गए हो, इस्तीफा दी हो, सारा मामला एक प्रकार का है और सभी के सभी मामला गमन का है। तो जो गमन करेगा उस पर तक कार्रवाई होगा। तेजस्वी यादव के नेता उनको निर्दोष बता रहे, कह रहे वो तो छोटे थे उस वक्त, वो कैसे कर सकते हैं इतना बड़ा। देखिए, मैं भी नहीं कर रहा हूँ तेजस्वी यादव बड़े थे, लेकिन यदि किसी के पास में इतने छोटे उम्र में हजारों करोड़ रुपया की संपत्ति आपके नाम पर आया, तो आया कहां से, सवाल तो उठता है। तो जो वह है वो जांच की प्रक्रिया है, उसमें हम आरोप नहीं लगा रहे हैं और बिहार के लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो भी मामला तेजस्वी यादव जी और उनके परिवार पर चल रही है, तो ईडी चला रही है, न्याय संगत कार्रवाई हो रही है, अपार संपत्ति के मामला है, हजारों करोड़ रुपया गमन की मामला है, नौकरी के बदले जमीन की मामला है। तो जो न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए वो कानूनी प्रक्रिया हो रही है, उसमें हमको कुछ कहना नहीं है। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई, जो गलत करेगा, चाहे हम ही गलत करें तो कार्रवाई होगी। देश तो संविधान से चलती है ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश को संविधान दिया, तो सबों के लिए संविधान दिया, और देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज पूरे देश के अंदर जो विकास की कार्य की जा रही है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात हो रहा है। तो सबों का विकास क्यों हो रही है, तो देश से संविधान से चलती है, और जो जैसा करता है वो पता है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से ईडी के द्वारा जांच की जा रही है, विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में विपक्ष के नेता हो या फिर तमाम अनेक दल के नेता हों जो विपक्ष में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले 24 और 25 के चुनाव में कहीं ना कहीं खामियाजा इसका बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, होई वही जो राम रुचि रखा, इन लोग को बोलने दीजिए। देश के जनता और बिहार के जनता देख रही है, कौन क्या कर रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, देख रहे हैं। इसलिए इनके बातों से कोई चिंता नहीं करना है। ये लोग जो है, जब मछली को पानी में से निकाल दिया जाता है ना, तो मछली को जिस प्रकार से कंपन हो जाती है सूखा में आने के बाद, तड़पने लगता है, उसी प्रकार का भी तड़पन हो गया। ये लोग पानी में से तत्काल निकले हैं ना, जल में से निकलने के बाद सूखा मछली जैसा तड़पता है ना, तो ऐसा ही तड़पते हैं। तो ऐसे लोग तो स्वाभाविक है, कुछ ना अलाल बलाल कुछ ना कुछ बोलेंगे, बयान देंगे, लेकिन मुझे इनके बयानों से कोई मतलब नहीं है। बिहार के हित में, देश के हित में, देश के कल्याण, देश में जो कल्याणकारी कार्य देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेशानुसार आज बिहार में भी एनडीए की सरकार पुनः बनी है। जो जनता को जनादेश, जनता ने 2019 में विधानसभा चुनाव में जो एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया था, उसी के पक्ष में पुनः बिहार की सरकार बनी है। निश्चित रूप से देश और बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार से बिहार का विकास होगा। देखिए, जिस तरीके से देश और बिहार में सरकार बनी है, ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे देश का और बिहार का विकास होगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे एनबीसी 24 के साथ। क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान, आपने सुना है जमकर। तमाम जो नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं निशाना साध रहे थे, या साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि जो गलत करेगा, या फिर वो हो या फिर मैं हूं, उन पर कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वो जांच कर रही है क्योंकि वो लोग गलत किए ही हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, साथ ही अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, इसको लेकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बने रहें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।